तो उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत प्यारी सी वीडियो लाया हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा राधे राधे। दोस्तों भारतीय रेलवे के ऊपर आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाया हूँ। आज हमारी भारतीय रेलवे बहुत काम कर रही है, बहुत विकास है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें ऐसा लगता है कि इसका विकास होना चाहिए। तो ये टॉपिक क्या क्या है, चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं इस वीडियोज़ के अंदर वाईफाई, ट्रेन के अंदर चोरी, टिकट्स, पुलिस को काम कैसे मिल सकता है, खाना, पानी और भी काफ़ी कंटेंट है जो इस वीडियोस के अंदर मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है जिसके ऊपर काम होना चाहिए। तो ये वीडियो दोस्तों लंबी होगी, इसके लिए मैं इसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लंबे समय तक बने रहिए, इस सीरीज़ को देखते रहिए और आप भी अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। तो शुरू करें सर दोस्तों। इससे पहले इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों का प्यार और साथ इसी तरह बना रहे। तो शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे को एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए जो बहुत ही बड़ी हो और जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हों, और इन सुविधाओं के कारण हम यात्रियों की ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो जाए, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ हों, बहुत सारी यात्रा को आसान बनाने के ऑप्शन हों। जिसमें से एक पहला ऑप्शन है टिकट्स। टिकट्स किसी भी ट्रेन के लिए, यात्रा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टिकट के अंदर भारतीय रेलवे को सबसे पहले तो स्कैन कोड की फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रेन की टिकट यात्री को मिलती है, चाहे वो लंबे सफ़र की हो या छोटे सफ़र की हो, लंबे सफ़र के लिए तो सबसे पहले कोई भी टिकट बने उस टिकट के अंदर स्कैन कोड हो, जिससे जब वो अपने कोच में जाके बैठे तो वो टिकट जब या टिकट चेक करने वाला टिकट चेक करने आए तो बार बार पन्ने अलट पलट करके देखते हैं। इससे यात्री का भी समय ख़राब होता है। वो अपने सामानों में से, अपने पर्सों में से टिकट निकाल के देखता है और टिकट चेक कर बार बार पन्ने पलटता है। ये वो समय बर्बाद होता है और खाली दिमाग ख़राब होता है। तो सीधी टीसी के पास में, टिकट चेक करने के पास में वो मोबाइल ऐप की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे वो बस अपनी मोबाइल ऐप ऑन करे, स्कैन कोड ऑन करे और सबकी टिकट पे स्कैन कोड करता जाए। तुरंत डेटा, तुरंत टिकट चेकिंग और तुरंत डेटा जो है सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, सीधा सर्वर में चला जाएगा। कंफर्म टिकट पता चल जाएगी कि कौन यात्री टिकट लेके बैठा है और टिकट कितने बजे चेक हुई और टीसी ने टिकट चेक करी कि नहीं करी, और टिकट कितने बजे चेक हुई, कौन कौन टिकट लेके बैठा है। ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो मतलब तुरंत मिनटों में एक सिस्टम में, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है भारतीय रेलवे का, तुरंत अपडेट हो जाएगा। इसलिए भारतीय मोबाइल की एप्लीकेशन एक ऐसी लॉन्च करे जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत सारी सुविधाएं हों। और इस टिकट के अंदर दूसरी फैसिलिटी ये आनी चाहिए कि जब भी हम यात्री ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो जो सीट, जो रिजर्वेशन होती है, तो जो टिकट के अंदर जो स्कैनर कोड है वो तो टीसी के लिए हो गया कि तुरंत टिकट चेक करे और टिकट चेक हो जाए, स्कैन करे, तुरंत डेटा अपडेट, बार बार समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा एक ये है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन जिससे हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं या जो भारतीय रेलवे की टिकट बुक करेंगे, तो उसके अंदर ऐसा स्कैनर कोड होना चाहिए जो स्कैन कोड हमारी जो सीट होती है, जो सीटें बनी होती है जैसे S1, S2, S3, तो वहाँ भी उस स्कैन कोड लगा होना चाहिए और वहाँ हम उस सीट से वो कोड स्कैन करें, तुरंत हमारी सीट कंफर्म हो जाए, ये ताकि ये सीट है, सामने टू सामने वेरीफाई हो जाए और OTP आए और सामने टू सामने क्लियर कि हाँ ये हमारी सीट है। ताकि कई बार कुछ स्टेशनों पे, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टेशनों पे ऐसा है कि सीट के लिए लड़ाई करते हैं। काफ़ी बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एक ही सीट 2 जनों को अलॉटमेंट कर दी है, तो एक वो मैटर नहीं रहेगा। इसलिए
इसलिए इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि काफ़ी यात्री जो वेटिंग में चढ़ जाते हैं या फिर किसी भी कारण से जो उनको सीट नहीं मिलती है, तो वो डेटा जो सीटें खाली है और अगर वो यात्री को मिल जाए तो उनकी रात का सफ़र आसान हो जाए या उनका सफ़र आसान हो जाए, तो वो डेटा भारतीय रेलवे के पास तुरंत अवेलेबल हो जाएगा सिस्टम में। इसलिए उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसी फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए जिससे जिस ट्रेन में यात्री सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन के अंदर कौन से डब्बे में सीट खाली है, जिससे अगर वो बुक करना चाहे तो तुरंत बुक कर लें, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, बिना किसी एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ के, बिना किसी टिकट चेकर के हाथ पैर जोड़ने के कि साहब मुझे टिकट दे दो, साहब मुझे टिकट दे दो, साहब मुझे टिकट दे दो, साहब मुझे सीट दे दो, चार्जेस एक्स्ट्रा ले लो, बिना किसी पेनल्टी के। ये एक मतलब बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है कि जब यात्री दूर दूर से आते हैं और सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में जब बिना सीट के रात को सफ़र करते हैं, ज़मीनों पे लेट के सफ़र करते हैं, सिर्फ़ किस लिए, सीट के कारण। अगर भारतीय रेलवे उस ऐप के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ दे दे जिसके अंदर वो उस जो ट्रेन के अंदर बंदा सफ़र कर रहा है उस ट्रेन के अंदर उतना पता उसका यात्री को पता चल जाए कि इस ट्रेन के अंदर इस डब्बे में ये सीट अवेलेबल है, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, तो वो तुरंत बुक कर सके, ताकि किसी टिकट चेकर या किसी अन्य आदमी के भरोसे या किसी भी अन्य आदमी के भरोसे उसे ये सब ना करना पड़े, हाथ पैर ना जोड़ने पड़े, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस और बिना किसी पेनल्टी के भारतीय रेलवे ये सुविधा उपलब्ध करवाई। इसके अंदर एक फैसिलिटीज़ भारतीय रेल टिकट के अंदर ये अवेलेबल कराए, जो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये अवेलेबल करवाए कि जब भी कोई यात्री अपनी टिकट बुक करता है तो उसका सबसे दूसरा बड़ा चैलेंज होता है उसका खुद का सामान, जो उसे बहुत ही पेनफुल होता है कि उस सामान को कैसे ढोए। लंबी यात्रा करनी पड़ती है, लंबे स्टेशनों पे जाना आना पड़ता है, स्टेशनों पे उतरना चढ़ना पड़ता है, और लेकिन उससे ज़्यादा उसके सामान को ढोना एक अलग ही चैलेंज होता है। तो जब आप टिकट उस मोबाइल ऐप के अंदर बनाते हैं तो भारतीय रेल को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए कि जो उस स्टेशन पे उसके बोर्डिंग स्टेशन पे या उसके डिपार्चर स्टेशन पे जो भी कुलीज़ अवेलेबल हों, उनकी आईडीज़ भारतीय रेलवे के उस ऐप के अंदर कनेक्टेड हो और उनके जो सामान का क्या चार्जेस रहेगा वो सब कुछ डिटेल उस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल कराए कि आप इस बोर्डिंग स्टेशन पे या इस डिपार्चर स्टेशन पे जब आप आए तो आपके जो सामान की जो फैसिलिटीज़ है, हमारी ये कूलीज अवेलेबल हैं, इनका ये चार्जेस है। अगर आप एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, और वहाँ सामान की जो है आप भी मेंशन कर सकते हैं कि आप मोटा मोटी इतना सामान होगा, थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो पुलिस ओके बेयर कर लेंगे, वो उठा लेंगे। और वहाँ एक मेंशन चार्जेस हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी हवाई यात्रा की तरह कि इतना ही किलो सामान लेके जा सकते हैं, कितना भी सामान लेके जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और बस वहाँ पुलिस की आईडीज़ आप ऐप के अंदर लॉन्च हो, जिससे जब टिकट बनवाए तो आप ये पुलिस की फैसिलिटीज़ आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये चार्जेस है। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि जब यात्री ट्रेन पे जाते हैं, नए स्टेशनों पे जाते हैं, नई नई जगह पे जाते हैं, तो कभी किसी को कूली नहीं मिलता, किसी को कूली मिल जाए तो वो मनमाने चार्जेस बोलते हैं, और लंबे लंबे स्टेशनों पे यात्राएं होती है, बहुत बड़ा पेनफुल होता है। तो ये फैसिलिटीज़ प्लीज़ पुलिस की भी आप एडवांस बुकिंग के अंदर आप अवेलेबल करवाएं। और एक टिकट के अंदर ये बुक किए जाते हैं कि जैसे मैं काफ़ी बार देखा कि आजकल जो प्लेटफॉर्म टिकट है, पता नहीं क्यों भारतीय गवर्नमेंट ने इतनी महंगी कर दी है, डे टू डे महंगी करते जा रहे हैं, वो तो वही जाने क्यों महंगी करते जा रहे हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म टिकट की भी बुकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डालें, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, ट्रेन छूटने का टेंशन होता है, तो वो जो भी उनका नॉमिनल चार्जेस है,
लेकिन जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसको भी ऑनलाइन ऐप के अंदर डालें, जिससे कोई भी यात्री जब प्लेटफॉर्म पे जाए तो उसे ऑनलाइन वो बुकिंग करके अपनी टिकट ले सके, ताकि उसका समय बर्बाद ना हो, एक्स्ट्रा पेन ना हो, लाइनों में ना लगना पड़े। तो जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसे भी मोबाइल एप्लीकेशन में डालें। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट इधर ही ख़त्म होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इससे पहले भारतीय रेलवे से यही है कि प्लीज़ थोड़े प्राइस कम कर दे, थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे दे, कुछ तो अच्छा कर दे। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं और भारतीय रेलवे के अगले पार्ट में। बने रहिए, जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि अगला नोटिफिकेशन, बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल दबा दो, जो दबाना दबा दो, बस जुड़े रहो।